नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का डिटेल्ड समरी देखने की कोशिश करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद मैं एक आपको अलग से सेपरेट शॉर्ट वीडियो दूंगा इसी चैप्टर का, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ समरी कवर करेंगे, जिससे हम सभी चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बारे में, कि कैसे ये अपना सेटलमेंट बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन का कैसे यूज करता है और एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करता है। तो हम इन्हीं सब तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन जो होता है ना, वो इन्वॉल्वमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता रहता है। जैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, और उस ट्रांसपोर्ट को कैसे बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूरी जाना होता है तो हम प्लेन, एरोप्लेन और ट्रेन का यूज करते हैं। कम दूरी जाना हो तो बाइक का। तो यहाँ आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को कस्टमाइज करता है ह्यूमन अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। और कैसे इन्वायरमेंट को कस्टमाइज करता है, आसपास की चीज़ों को, रिसोर्सेज का यूज करके। जैसे कह रहा है कि वो अपने लिए घर बनाता है, ठीक है, एक जगह रहने के लिए कंस्ट्रक्ट करता है, हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड रोड्स बनाता है। कह रहा है सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव एंड बिल्ड देयर होम्स। देखो, सेटलमेंट्स वो जगह होती है जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ मानव रहते हैं और अपना एक घर बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो परमानेंट या फिर टेम्पररी आपके हो कि रहते हैं लोग, उसी चीज को हम, उसी जगह को हम बोलते हैं सेटलमेंट। कह रहा है पहले के समय में आदि मानव कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, ये क्या हुआ, ये अपने आप को सीखने की कोशिश किए, ठीक है, आसपास की चीज़ों से सीखने की कोशिश किए। और धीरे धीरे ये प्लेन्स एरिया में आए, क्रॉप्स को ग्रो कराना सीखें, ठीक है, फिर सेटलमेंट बनाना सीखें, किसी एक जगह पे निश्चित स्थान पे रहना सीखें। और बहुत से ऐसे आप सिविलाइजेशन देखोगे जो बहुत से रिवर्स वैली के किनारे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मेसोपोटामिया हो गया या फिर इंडस वैली। ठीक है, देखो इंडस वैली का तो नाम ही इस रिवर पे पड़ा है। तो आप देखोगे पहले के समय में जो भी सिविलाइजेशन थी वो नदियों के किनारे ज्यादातर देखने को मिलती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ अच्छे से नदियों के किनारे का जो एरिया होता है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है, अच्छी ग्रोथ होती है वहाँ पे। तो एग्रीकल्चर वो आसानी से कर लेते थे, और नदियों का जो पानी होता था उससे इरिगेशन कर लेते थे अच्छे से। ठीक है, तो यही दो मेन रीजन है जिसकी जिसकी वजह से लोग नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। अब देखते हैं, कह रहा है कि ये सेटलमेंट जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट होता है और दूसरा टेम्परेरी होता है। तो चलो सबसे पहले हम टेम्परेरी सेटलमेंट देखते हैं। कह रहा है वो सेटलमेंट, ठीक है, जो पीपल ऑक्युपाइड करते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आप देखोगे कि कैंपिंग करने लोग पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ कैंप बनाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं परमानेंट घर बना के रहने लगे, 2 साल 4 साल 10 साल वहीं बिताएंगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ समय के लिए लोग जाते हैं, फिर कैंपिंग करते हैं, लोग रहते हैं, फिर वहां से चले आते हैं। ऐसे ही आप देखोगे कि जो पहले के, अभी भी इस समय देखोगे जो ट्राइब्स होते हैं ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट में एक जगह जाते हैं, वहाँ पास में कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का, आसपास के रिसोर्सेज का यूज करते हैं, और जब वो रिसोर्सेज वहाँ से खत्म हो जाते हैं तो उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ वही चीज़ें करते हैं, जिसको हम बहुत एक फेमस वर्ड है जिसमें हम कहते हैं झूम कृषि, आप लोगों ने आई गेस सुना होगा। तो इसी टाइप का अब लोग वहाँ जाएंगे तो परमानेंट घर तो बनाते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगले साल या फिर 2 साल 3 साल के बाद हमको मूव करके दूसरी जगह जाना है, जब यहाँ का रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेरी घर बनाते हैं कुछ दिनों के लिए, जो फिर कहें तो काम चलाऊ टाइप का, तो उसको हम कहते हैं टेम्पररी सेटलमेंट। देखो, आज के समय में जो टेम्परेरी सेटलमेंट है ना, इनके अगर नंबर्स की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट से कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, लोग स्थायी रूप से एक जगह बसना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब देखो परमानेंट सेटलमेंट क्या कह रहा है। परमानेंट सेटलमेंट वो होता है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज घर बनाए तो कल उसको छोड़ के या फिर 2 साल में उसको छोड़ के कहीं और जाके घर बनाने लगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो घर बनाते हैं वहाँ कम से कम कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
अपना स्पेंड करते हैं। कह रहा है इस तरह के सेटलमेंट में पीपल्स अपने हाउसेस बनाते हैं एक जगह परमानेंट तरीके से रहने के लिए। मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स अराउंड अस आर परमानेंट सेटलमेंट। और अपने आसपास अगर तुम निकल के देखोगे, या फिर गांव एरिया हो या सिटी एरिया हो, तो ज़्यादातर आपको परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगा। फिर ये परमानेंट सेटलमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रूरल जो गांव में बनाया जाता है, और दूसरा होता है अर्बन जो शहरों में आपको देखने को मिलता है। अब देखो दोनों को कैटेगराइज करके डिफरेंस बताया है, तो एक एक करके देखते हैं। कह रहे हैं सेटलमेंट्स इन विलेजेस आर नोन एज द रूरल सेटलमेंट। वो सेटलमेंट जो विलेजेस में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूरल सेटलमेंट। वहीं वो सेटलमेंट जो आपके सिटीज में देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट। फिर कह रहा है इन दिस सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड हाउसेस विच सूट द इन्वायरमेंट। अब देखो गांव में आप लोग देखे होंगे कि पक्का घर अब तो फिलहाल बनने लगा, बट पहले के समय में कच्चा घर बनाए जाते थे, ठीक है, आसपास के इन्वायरमेंट को सूट करे। जो मतलब सूट करे का क्या मतलब है, जो आसपास के इन्वायरमेंट है उन्हीं का यूज, जो आसपास का रिसोर्सेज है उन्हीं का यूज करके घर को बनाया जाता है। जैसे आप देखोगे बांस के या फिर कच्चे घर बनाए जाते थे गांव में, आप जाओगे अभी भी खपरेल के घर, मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे। तो ये सब आसपास के रिसोर्सेज से यूज किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये इन्वायरमेंट को भी सूट करेगा। तो ये वही कह रहा है। फिर वहीं अगर हम शहरों की बात करें, तो आप देखोगे कि बहुत कम स्पेस होता है शहरों में, ठीक है, इसीलिए आपको बहुत हाई हाई राइजेस बिल्डिंग देखने को मिलेगी, एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक। तो ऐसे करने से क्या होता है, बिल्डिंग का जो फ्लोर होता है बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, हाई राइजेस बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। और घर बिल्कुल पास पास होते हैं, क्यों, क्योंकि शहरों में जमीन वैसे ही कम होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि गांव में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है। तो गांव में आप देखोगे घर एक यहाँ है, फिर एक दूर पे है, फिर कुछ दूर पे है। बट शहरों में क्या होता है, बहुत कंजेस्टेड होता है, बहुत पास पास घर बनाए जाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि जो गांव में रहते हैं लोग सब सेटलमेंट में, वो क्या करते हैं, अपना ऑक्यूपेशन क्या होता है, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिशिंग करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर टाइप के जो भी वर्क्स होते हैं वो लोग करते हैं गांव में। वहीं शहरों की बात करें तो आपको सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है देखो इन दोनों के अलावा दो और कैटेगरीज हैं, इनको जो अ, अलग करता है। जैसे एक है कम्पैक्ट सेटलमेंट और दूसरा है स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो कम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है, आप यहाँ देखो फिगर में, ये कम्पैक्ट सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। आपको ये फोटो देख के कुछ समझ में आ रहा है, देखो घर बिल्कुल पास पास हैं, इतने पास पास, इतने कंजेस्टेड है कि ठीक से आप देख भी नहीं पाओगे। वहीं आप दूसरा देखो जिसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट, एक घर यहाँ है, फिर एक घर यहाँ है, फिर एक यहाँ है, तो ऐसे आप देखोगे थोड़े दूर दूर पे घर हैं। तो स्कैटर्ड देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखेरना। अब देखो ये घर बिखरे टाइप के लग रहे हैं, एक यहाँ फिर वहाँ फिर यहाँ, तो दूर दूर घर है, तो उसको बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। और जहाँ घर बहुत कंजेस्टेड होते हैं जैसे सिटी टाइप के, तो उसको हम बोलते हैं कम्पैक्ट सेटलमेंट। फिर आते हैं अपना ट्रांसपोर्ट, देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या कह रहा है। कह रहा है लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। रोडवेज का करते हैं, रेलवेज का करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। कह रहा है आज के समय में व्हील के इन्वेंशन के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ईजी हो गया, ठीक है। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे, जैसे डंकीज, बुलॉक्स, म्यूल्स, कैमल्स, इन सब चीज़ों का यूज करते थे, ठीक है। माउंटेनियस रीजन में जाने के लिए एल्मस और याक्स एंड जैसे एनिमल्स का यूज करते थे, जो ट्रैवलिंग में बहुत हेल्पफुल होते थे। वहीं अब एनिमल्स की जगह जब रोड्स बन गए, रेलवेज आ गया, वाटरवेज आ गया, तो इन सब चीज़ों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छा सा एक कहोगे कि आपको रेवोल्यूशन देखने को मिला है। लोग बहुत बहुत दूर तक चले जाते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। और ये ज़्यादातर अब चीपेस्ट भी हो गया है और ईजीएस्ट भी हो गया है अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।